all, welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good. अभी आपने देखा सुबह सुबह कितनी अच्छी बारिश हो रही है, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और अभी 4:30 बज रहे हैं, लेकिन वो बारिश जो है वो पहले की है। मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ के मैं जब बाहर गई थी तो बारिश हो रही थी। मैंने पहले सोचा कि आपको बारिश दिखाऊं, तो मैं आज 4 बजे उठ गई थी। उठने के बाद थोड़ा सा इधर उधर किया एंड देन आई स्टार्टेड विथ बायोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि मुझे ये पढ़ना है जूलॉजी में। और कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अब। तो जैसा आपको पता है, मैंने यकीन 4.0 ज्वाइन किया है और मैं उसे ही फॉलो करने वाली हूँ। और मैं टीचर्स अपनी मर्ज़ी के पढ़ने वाली हूँ। जैसे मुझे यकीन 2.0 से पढ़ना है तो मैं उनसे पढ़ूँगी, किसी और बैच से पढ़ना है तो उनसे पढ़ूँगी। बस शेड्यूल जो है वो यकीन 4.0 का फॉलो करूँगी। लाइक 4.0 में अभी जो भी चल रहा है, लाइक ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है, तो मैं उसके 1-2 लेक्चर्स बैकलॉग भी कर दूंगी, चलेगा। बट जूलॉजी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से ही स्टार्ट करूंगी। एंड उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया। उसके बाद आई स्टार्टेड विद बॉटनी में अभी सेल चल रहा है, तो मैंने क्या किया था ना, 1-2 दिन वेट करके और फिर मैंने प्लांट किंगडम का जो मेरा था वो मैंने रिवाइज़ कर लिया था 2 दिन में कंप्लीट। सॉरी, फिर से मैंने वही मिस्टेक की। लिविंग वर्ल्ड को मैंने रिवाइज़ कर लिया था एंड आई स्टार्टेड विद सेल। कल ही मैंने सेल का एक लेक्चर देख लिया था, तो आज मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किया, सेकंड वाला। और यहाँ पे मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपने सजेस्ट किया है ए मैम से पढ़ने, तो मैंने पढ़ा एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू। मतलब मैं किसी को सजेस्ट करूँ और वो पढ़ रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, इससे बेहतर फीलिंग क्या हो सकती है कि नहीं। इट्स अ वेरी वंडरफुल एंड गुड फीलिंग कि समवन इज़ फॉलोइंग मी एंड गेटिंग गुड रिज़ल्ट। तो आप भी मुझे बताया करो, आपके बताने पे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की अपनी लाइफ में। और कल से मैं टू डू भी बनाना स्टार्ट करूँगी, लेकिन कल तो संडे है, तो संडे को मेरा थोड़ा सा शेड्यूल लूज़ ही रहता है। लाइक लूज़ मतलब उतना ज़्यादा हेडेक नहीं रखती मैं लेक्चर वगैरह संडे को नहीं देखूँगी, ज़्यादातर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करूँगी और जो भी मैंने पढ़ा उसका रिवाइज़ करूँगी, बस यही है। एंड अभी मैंने बॉटनी के लेक्चर्स किए। लेक्चर देखते देखते मुझे अराउंड लाइक मैंने आज सुबह में ही लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बैच के अकॉर्डिंग सेल चल रहा है, तो मुझे सेल कंप्लीट करना है ना, बैच से पहले या बैच के बाद। मतलब बैच से पहले ही मैं कर लूँगी, क्योंकि मैम ने तो सेल पढ़ा दिया है। एंड नोट्स वगैरह आप अच्छे से बनाया करो। एक कमेंट ये भी आया था कि आप कैसे नोट्स बनाते हो, क्वेश्चंस वगैरह भी लिखते हो, तो मैम जो भी पढ़ाएंगी, जो भी बोलेंगे लिखने में, वो सारे लिख लेती हूँ। फिज़िक्स में जो भी सर पढ़ा रहे हैं, जो भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं और साथ में क्वेश्चन करा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि बाद में जब मैं रिवाइज़ करूँगी तो एक अलग सी कॉपी लेके तो नहीं बैठूँगी या अलग दोबारा से लेक्चर लिखे तो स्टार्ट नहीं करूँगी। क्वेश्चन जो मेरा नोट्स होगा उसी से मैं रिवाइज़ कर लूँगी। और फिर इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट खाया, शावर लिया एंड देन अगेन अभी मैं पनीर का पराठा खा रही हूँ, जो मैंने खुद बनाया है चाय के साथ। एंड थोड़ी देर का नैप लेने के बाद आई स्टार्टेड विद माय सेकेंड सेशन ऑफ फिज़िक्स लेक्चर एंड ये थर्ड लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ है। अभी मैं ये लेक्चर कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ूँगी। तो कैसे आप लोग फिज़िक्स वगैरह किन से पढ़ रहे हो? अभिषेक वर्मा सर को मैं फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है बेसिक में जो भी सर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोग को एमआर सर या किसी और टीचर से पढ़ने की लगता है ना कि चॉइस है, तो आप इनको एक बार ट्राई करके देखो, इनके 1-2 लेक्चर्स देख के देखो, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। और अभी टाइम अराउंड 11:50 हो रहा है और ये लेक्चर करते करते मुझे लग जाएंगे टाइम। लाइक 2 घंटे का लेक्चर मुझे अभी 2.5 से 3 घंटे भी लग जाते हैं कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं एक एक चीज़ों को समझ रही हूँ। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि साथ साथ में भी हो जाता है, जैसे 2 घंटे का लेक्चर है तो कभी 2.5 घंटे में भी निपट जाता है, कभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन कोई नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे आई इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस एंड आई गेट ऑन इट। तो
हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जो भी सर थ्योरी पढ़ाते हैं उसके साथ-साथ जो भी क्वेश्चंस करवाते हैं मैं उसे अलग से कॉपी में, कई लोग क्या करते हैं ना कि लाइक थ्योरी लिख ली नोट्स के तौर पे एंड अलग से क्वेश्चंस को अलग कॉपी में लिख लिया। मैं वैसे नहीं करती हूँ, थ्योरी लिख ली क्योंकि सर तो उस थ्योरी के बेस पे 2, 3, 5 जो भी क्वेश्चन कराते हैं उस थ्योरी के बेस पे करते हैं। अगर उस थ्योरी के बाद ही आप तुरंत उस क्वेश्चन को लिख लो नोट्स में, तो बाद में जब आप थ्योरी को रिवाइज़ करोगे या उस चैप्टर को रिवाइज़ करोगे, जो वो जो पर्टिकुलर आप चैप्टर में थ्योरी पढ़ोगे उससे रिलेटेड जो भी 5 क्वेश्चन होंगे वो इंस्टेंटली आपको रिमाइंड हो जाएंगे कि हाँ, मैंने ये पढ़ा था, और उसके बाद आप उन्हें प्रैक्टिस कर लोगे। इससे आपका रिवीजन कितना अच्छा होगा, है कि नहीं। और मैंने जो भी लेक्चर किया उसके बाद लेक्चर फिजिक्स का कंप्लीट करने के बाद आई हैड माई लंच एंड नैप लेने के बाद अभी मैं 2 बजे के आसपास फ़िज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। और फ़िज़िकल केमिस्ट्री में अपना थर्ड सेशन अभी फ़िज़िकल केमिस्ट्री का ले रही हूँ। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मेरा फर्स्ट लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का, क्योंकि मैं दीपक वसी सर से पढ़ रही हूँ। मैंने बहुत दिनों से रिसर्च की गाइज़, लेकिन मुझे कहीं समझ में नहीं आ रहा था। ऋतिक सर का भी बहुत अच्छा है, लेकिन उतना लाइक मुझे बेसिक से चाहिए था। किसी ने मुझे अयुत सर का बोला था, अयुत सर का ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अयुत सर का मतलब लैंग्वेज में बोलूँ या क्या पता नहीं, लेकिन दीपक वसी सर का बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से अभी तक समझ में आया। मैंने एक लेक्चर कंप्लीट देख के कोशिश की थी, तो इसीलिए मैंने फिर से सोचा कि चलो इनसे ही अभी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किसी एक चैप्टर को या किसी एक सब्जेक्ट को लेके हम नहीं वेस्ट कर सकते। इसीलिए मैंने सोचा कि इनसे ही स्टार्ट कर देती हूँ, बाद में अगर नहीं लगेगा तो किसी और टीचर से पढ़ लूँगी। और मूल कॉन्सेप्ट तो मुझे इनका अच्छा से समझ में आ रहा है। और गाइज़ आप भी देखना, आप 3:30 बज रहे हैं एंड लाइट देखो मेरे रूम में कितनी बड़ी विंडो है, विंडो से लाइट कितनी आ रही है रूम में। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही है। मतलब ये बारिश मैंने सुबह में स्टार्टिंग में दिखाया था ना, तूफ़ान जैसा पूरा हवा वगैरह आ रही थी, बारिश हो रही थी, उससे भी डेंजरस हो गई थी ये बारिश थोड़ी देर बाद। एंड अभी आप देख रहे हो कितनी बारिश हो रही है। ये नेट की वजह से पता नहीं चल रहा उतने अच्छे से, लेकिन बहुत लिटरली बारिश हो रही थी। और मेरे रूम में आप देखना कितनी कम लाइट है, लाइक मतलब बाहर ऐसा कैमरे में तो लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा उजाला है, लेकिन सच में गाइस बहुत कम लाइट थी। ये देख लो रूम में ऐसा अंधेरा ही हो गया है, ऐसा लग रहा है ना कि शाम ही हो गई है, बट अभी 3:30 ही बज रहे हैं, तो कैसे शाम हो सकती है। फिर हमने बारिश को एंजॉय किया, लाइट नहीं थी तो हमने चाय और भेल, झालमुड़ी भेल जो आप बोलो वो बनाई। फिर अभी आप बाहर का देखना विंडो का नज़ारा, इतनी अच्छी बारिश के बाद इतना अच्छा स्काई हो गया था, येलो येलो, मतलब ऑरेंज भी नहीं था, ऑरेंज तो डार्क होता है, ये येलो ही था, येलो एंड डार्क येलो आप बोलो, वही कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो इसी के साथ हमने चाय एंजॉय की एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।